लेफ्ट प्लस राइट के सम से कम है तो बिटवीन पीपल कौन होंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल। यस और नो? लेकिन उनका -2 करना पड़ेगा। अगर टोटल कम है तो डिफरेंस -2, अगर टोटल ज्यादा है तो उन दोनों का डिफरेंस ही आपका आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल सेट करता हूं मैं आपके सामने। नाउ ध्यान दीजिएगा, इन अ रो द पोजीशन ऑफ ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ बी इज 4th फ्रॉम द राइट। देयर आर टोटल 20 people in this row. How many people are sitting between them? How many people are sitting between them? Yes, 3. क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट का सम क्या है? 17 और टोटल क्या है? 20। तो सीधे सीधे डिफरेंस आपको ये आंसर मिल जाएगा बिटवीन पर्सन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि ए जो है लेफ्ट से 13 है, बी जो है राइट से 4 है, और ये कह रहे हैं कि टोटल 19 people are sitting between them. Sorry, 19 नहीं, sorry. Total 15 people are sitting between them. Then find how many people in this row between them. आंसर बोलिए। 0। देखो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। लेफ्ट प्लस राइट का सम क्या है? 17, और जो टोटल से ज्यादा है तो डिफरेंस -2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द्वारा ध्यान दो। अगर मैं ये कहता हूं कि ए जो है वो लेफ्ट से, सुनना भाई, ए जो है वो लेफ्ट से 37 नंबर पर है, बी जो है वो राइट से 31st नंबर पर है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो इज 60। देन फाइंड हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम। -2 करने का कंसेप्ट अभी बताता हूं मैं आपको बेटा, एक मिनट। 37 + 31 is 68 एंड डिफरेंस इज 8। -2 जरूर करना। 6 क्यों करना? अब उसका कारण सुनो। ये -2 करने का जिसने भी पूछा बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन एक्चुअली उसके मायने कुछ नहीं है। देखो मैंने क्या कहा था, ध्यान देना बच्चे। आपने ये कहा था देयर आर 60 पीपल सिटिंग इन दिस रो। जब आप बाय मैन्युअली करते हैं तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप रखते हैं किसको? सचिन को। इस 48 फ्रॉम द लेफ्ट, तो सचिन जो है 48 है और यहाँ से 12 बचे। तो जब आप इनको स्किप करते हो, हटाते हो, तो 12 तो ये हटाते हो, लेकिन सचिन को भी उठा देते हो क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो गया है। तो एक बंदा ये कटेगा, और जो राहुल है, राहुल जो 52 पोजीशन पे था, मतलब 8 लोग यहाँ पे थे राइट से 52 पोजीशन पे था, तो राहुल को भी हटाते हो और 8 पोजीशन और हटाते हो। तो 8 + 1 9 यहाँ से हटाते हो, 12 + 1 13 यहाँ से हटाते हो। तो ये 2 बंदे भी कंसिडर नहीं किए जाते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग कर रहे हो। इन 2 बंदों को और एक्स्ट्रा हटाना होता है। अगर आप सिर्फ सम करके डिफरेंस मेंटेन करोगे तो ये बंदे गिने जाएंगे, जबकि अपन को वो 2 लोग नहीं लेने, क्योंकि बिटवीन पर्सन लेना, बिटवीन, एंड टू एंड नहीं लेना ना अपन को, तो दोनों एंड हटेंगे। प्रदुमन क्लियर है? चलो, तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा था आपसे। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ देखकर आंसर देना, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम? देयर आर 140 पीपल सिटिंग इन दिस रो. Out of them, the position of Kapil is 98 from the left and the position of Simba is 77 from the right. Kapil बाएं से 98, Simba दाएं से 77। तो बताइए कि how many people are sitting between them? Simba टोटल है 140, लेफ्ट 98, राइट 77, तो टोटल जब आप करेंगे तो 175। तो आपका टोटल जो है वो होटल से कम है। तो कितने कम है? 35 कम है, -2 is 33 will be the right answer. Yes or no? तो सभी को ये बात क्लियर हो गई? एवरीबॉडी। अब मैं आपसे एक बहुत सुंदर सा सवाल पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं लोग, क्योंकि उसके 4 फॉर्म होते हैं। ध्यान देना भाई सभी लोग, लिसन केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन। There are some people sitting in a row. Out of them, the position of Oppo
is 21st from the left and the position of Bibo is 18 from the right. If the total number of people in this row is 38, sorry, okay, then find how many people are sitting between them. Then find how many people are sitting between them. 39 आएगा ना? आप आंसर दीजिए, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो आपको आंसर देना है कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम. कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट कीजिए जी. कमेंट फास्ट, सभी लोग कमेंट करें. जो भी आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट करो भाई, ऐसे पेंडिंग में मत रखो. जो भी आंसर आ रहा है कमेंट कर दो बस, टेंशन नहीं लो. गलती तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा है? इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? 4 फॉर्म बनेंगे इसके, पता है तुम्हें? सुनो, तो शिल्पी कह रही है 1, सभी लोग कह रहे हैं सीएनडी सीएनडी सीएनडी. वाह, चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है. लिसन, देखो बात क्या थी, बात समझना बच्चे. मैंने आपसे पता है क्या था? मैंने ये कहा था इफ द टोटल ऑफ लेफ्ट एंड राइट इज 39, आपको दिख रहा है 39, और ये क्या है? टोटल 38 है. तो आपका टोटल जो है लेफ्ट प्लस राइट के सम से ज्यादा है, वो टोटल जो है कम है लेफ्ट प्लस राइट के सम से ज्यादा. लेफ्ट प्लस राइट का सम ज्यादा है, टोटल कम है. और कितने डिफरेंस बना रहा है 1 का? अब -2 करो तो -1 तो आ नहीं सकता. अब क्या चक्कर है भाई? ये क्या चक्कर है? तो ये एक्चुअली चक्कर पता है क्या है? यहाँ पर आएगा आपका सीएनडी. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन क्या चक्कर है? चक्कर ये है, चक्कर समझो. आप मुझे ये बताओ कि एक रो ये है 38 पीपल आर सिटिंग बिटवीन देयर, ठीक है. मैं अगर ये कहता हूं कि ओप्पो जो है वो यहां बैठा है, ओप्पो 20 पीपल विल बी देयर, वीवो यहां बैठा है एंड 17 पीपल विल बी देयर. आपने शायद एक कंसेप्ट सुना होगा, वो सबसे पहला टाइप याद है? सबसे फर्स्ट टाइप ये है कि जब भी किसी व्यक्ति की एक पोजीशन कंसीडर की जाए, उसका लेफ्ट और राइट दे दिया जाए, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करके आप आंसर निकाल देते. बोलो हाँ. टोटल नंबर ऑफ पीपल कैसे निकालते थे? लेफ्ट प्लस राइट -1 करके. यस और नो? तो बेटा ये ओप्पो जो है वो लेफ्ट से 21 है और राइट से 18 है. अगर मैं इन दोनों का सम करूं 39 और -1 करूं 38, जो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल है, इसका मतलब ये ओप्पो और वीवो दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं. और असलियत में ये एक ही साथ आए थे. बोलो बात सही है कि नहीं है? यस सर. तो फिर अब इसका असली मतलब पता है क्या होगा? कि असली मतलब ये हो गया कि ओप्पो इधर से अगर यहां पर बैठा है तो वीवो भी इसी की गोद में बैठा है. तो ओप्पो और वीवो दोनों एक दूसरे में मिक्स होके बैठे हैं, एक ही पोजीशन पर, एक दूसरे की गोद में बैठे हैं. तो क्या इनके बीच बिटवीन पीपल निकाले जा सकते हैं? नहीं. सीएनडी नहीं कह सकते आप, जीरो कह सकते हैं कि देयर आर 0 पीपल सिटिंग बिटवीन देम, या फिर आप सीएनडी कहना बिल्कुल सही है. इस केस में सीएनडी कहना बिल्कुल सही है. जीरो तब कहेंगे, जीरो कब कहेंगे? जीरो तब कहेंगे जब ओप्पो यहां और वीवो यहां और कोई बीच में नहीं. क्लियर हो रही बात? जीरो कब कहेंगे? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तो उम्मीद है ये बात सभी को क्लियर हुई होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. तो एक कर सकते हैं, लाइन बना के करा तो था मैंने, एक ही लाइन पर दोनों क्रिएट हो रहे हैं. दोनों सुनो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उससे समझो. इन अ रो देयर आर A is 14 from the left and B is 12 from the right. Total 25 people sitting in this row. How many people are sitting between them? तो आप कहोगे देखो हम समझ गए कि 14 और 12 26 है, जो कि इससे सिर्फ एक ही ज्यादा है. इसका मतलब 26 में एक माइनस करूंगा तो टोटल 25 आ जाएगा. इट मींस व्हाट? यहीं से समझ जाओ कि ए और बी एक ही पोजीशन पर बैठे हैं. यस और नो? बोलो पुष्कर, यही तो पूछ रहे हो तुम. लाइन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बना देंगे.
मैं कहूंगा देखो ए जो है वो 14 मतलब 13 पीपल विल देयर, बी इज 11 पीपल विल देयर, तो 11 इधर होंगे 13 इधर होंगे, गिन लो 13 14 और 11 25, ए और बी एक ही जगह पर बैठे हैं, एक ही पोजीशन पर, तो देयर आर सी एंड डी, मतलब यहाँ पर आंसर नहीं निकाल सकते, गेट नहीं कर सकते कितने लोग बीच में हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन के डाटे जो डेटा है ना वो रॉन्ग दिया हुआ है, एक ही पोजीशन पर दो व्यक्तियों को बैठा दिया है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, देयर आर A is 14 from the left and B is 12 from the right. अब मैं अगर ये कहता कि there are total 24 people sitting between them, or there are total 24 people sitting in this row, then find how many people are sitting between them. तो अब आप ये कहते हैं कि A जो है वो यहाँ है 13, B जो है वो यहाँ है 12, तो 11 इधर होंगे। अब आप ये बताओ ये 26 है, तो लेफ्ट प्लस राइट का सम जो है वो ज्यादा है, ज्यादा मतलब ओवरलैपिंग हो गई, और डिफरेंस भी 2 का मेंटेन हो रहा है, तो 2 - 2 0। इट मींस कि ए जो इधर से बैठ रहा था वो तो इधर बैठेगा, और बी जो इधर से बैठ रहा था वो ओवरलैपिंग में तो बैठेगा, लेकिन कोई व्यक्ति बीच में नहीं होगा। 0 पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम। क्या बात क्लियर हो रही है? कौन छोड़ के गया जी? बड़ी मुश्किल से ज्वाइन होते हैं और ये छोड़ के चले जाते हैं नालायक। सिंसियरिटी बरतो इस क्लास में, ठीक है? आप एक दिन नहीं दिखे दूसरे दिन ज्वाइन नहीं करूंगा मैं, समझ गए? नहीं समझ गए? रिकॉर्ड थोड़ी बेकार करना है हमें अपना। क्लास का डेकोरम एकदम मेंटेन होना चाहिए, और भीड़ नहीं करे, गोदी में कोई नहीं बैठेगा, ठीक है? सबकी बारी आएगी, सबको जगह मिलेगी, टेंशन नहीं ली। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो क्लास में शुरू में 10 मिनट आता है, 5 मिनट बाद चला जाता है, भाई आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अपना काम निपटाइए, वीआईपी हैं आप इन क्लास में क्यों आ रहे हैं फालतू? हैं? काम निपटाइए, नोट छाप रहे हैं आप, आपको जरूरत थोड़ी है जॉब की। चलिए अब एक क्वेश्चन और, A is 14 from the left and B is 12 from the right. If there are total 26 people in this row, then find how many people are sitting between them. तो मैंने ये कहा, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा कि लेफ्ट और राइट का सम क्या है 26, और टोटल भी 26 है। इट मींस व्हाट? इट मींस ये कि ए इधर ही बैठा है, बी इधर ही बैठा है, और कोई इनके बीच में नहीं। अगर लेफ्ट और राइट का सम, अगर लेफ्ट और राइट का सम ज्यादा हो गया, चाहे कितना भी ज्यादा हो गया, सुनना मेरी बात, अगर लेफ्ट और राइट का सम ज्यादा है, चाहे कितना भी ज्यादा है, तो कंडीशन ऐसे होंगी, अगर एक ज्यादा है तो किस में बैठे हैं? गोद में बैठे। अगर दो ज्यादा है, ओवरलैपिंग तो है, ज्यादा होने पर ओवरलैप तो होते हैं, लेकिन एक ज्यादा होने पर गोद में बैठ जाते हैं, दो ज्यादा होने पर जीरो डिफरेंस मेंटेन करते हैं, फिर तीन ज्यादा हो जाए तो एक व्यक्ति बीच में आएगा। और लेफ्ट और राइट का सम जो है वो कम है टोटल से, और कितना कम है? जब डिफरेंस हम लेते हैं जीरो आता है, इट मींस 0 पीपल, मतलब बराबर ही है, बराबर, लेफ्ट और राइट का सम बराबर है, तो नॉन ओवरलैपिंग का केस लगेगा, और 0 पीपल सिटिंग बिटवीन दैट होंगे। क्या बात क्लियर हो गई प्रदुमन? जी प्रदुमन, क्या कह रहे हो? बोलो एक बार फिर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ओके ना, हाँ भाई, इंदौर वाले बच्चे बताएं, सभी के प्रॉपर जवाब आ रहे हैं ना? किसी का जवाब पेंडिंग तो नहीं रह रहा? आप लोगों को जवाब की ज्यादा दिक्कत थी, तो अब प्रॉपर जवाब आ रहा है ना इस पे, और रिकॉर्डिंग से कोई इशू तो हो नहीं रहे होंगे, अब एक दिन आप कर पा रहे होंगे।
और रिवीजन जरूर करो। क्लास जब आप लाइव ले रहे हो तो उस समय आप सिर्फ पेन और एक शीट, A4 साइज शीट या फिर रफ पेपर लेके बैठा करें और उसको जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको नोट डाउन किया करें, जो भी आपको ऐसा लगे, और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट किया करें, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। नोट बनाने का काम नहीं है, नोट्स बनाने का काम आप रिकॉर्डिंग से करें। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए फटाफट। There are 40 people sitting in this row. The position of Arpit is 18 from the left and the position of Sonu is 17 from the right. Then find the total number of people sitting between them. Find out the correct one. विशाल लोधी, ये किस क्लास के हैं भाई? लोधी जी किस क्लास के हैं, किस बैच के हैं? विशाल लोधी, आप किस बैच से हो? फाइव, टोटल 40, लेफ्ट से 18 एंड राइट से 17, तो टोटल किया हमने 35, जो कि टोटल से कम है ऑब्वियसली, तो सीधे सीधे डिफरेंस है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसकी हेल्प से आप नेक्स्ट टाइप बनाएंगे इंटरचेंज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, इसकी हेल्प से बनाएंगे आप। अब देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई सभी लोग, ठीक है, दिमाग मत लगाना, अभी थोड़ा ध्यान देना, बस ध्यान दो, लिसन केयरफुल। पोजीशन इंटरचेंज बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। कैसे करते हैं, बहुत आसान है, ओरली कर सकते हो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे, ओरल कर दोगे, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत फटाक बाहर। क्वेश्चन है, देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो, द पोजीशन ऑफ Anjali, the position of Anjali is 26 from the left and the position of Sunita is 34 from the right. याद आ गई तुमको? Sunita, when they interchange their position between them, हिंदी में पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन, when they interchange their positions between them, मतलब क्या कह रहे हैं, इधर some people sitting in a row, किसी कतार में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें से अंजलि जो है वो लेफ्ट से 26 है, सुनीता राइट से 34 है। When they interchange their position between them, मतलब जब ये दोनों आपस में अपनी जगह की अदला बदली कर लेते हैं, क्या हुआ? हुआ ये कि अंजलि जो थी वो लेफ्ट से 26 पर थी, मैंने आपको कहा ना इसमें वो नहीं करना है आपको। सुनीता जो थी वो राइट से 34 थी, सीधे पोजीशन लिखो क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। तो क्या करते हैं, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन बिटवीन देम, तो अंजलि जो है वो सुनीता के स्थान पर आ गई, सुनीता जो है वो अंजलि के स्थान पर आ गई। ऐसा जब इनने कर लिया तब क्या हुआ, देन द पोजीशन ऑफ सुनीता बिकम्स 47 फ्रॉम द राइट। तो सुनीता की पोजीशन, सुनीता तो यहाँ है, 47 फ्रॉम द राइट हो गई। आप मुझे ये बताओ कि सुनीता पोजीशन इंटरचेंज करने से लेफ्ट से 26 हुई गई थी, यस और नो? और राइट से क्वेश्चन ने बता दी, तो बस इस क्वेश्चन में अब क्या बचा, तो सुनीता की पोजीशन लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो तो आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पीपल जो थे वो 72 थे। बोलिए बात क्लियर है क्या? सभी लोग ये बताएं पहले, ये बहुत आसान हो गया। अब आपसे इस क्वेश्चन में हमेशा ये जरूर पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा, जो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा आपसे बात कह दी, इसमें कुछ सुन लें, दोबारा देख लें, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। आपने ये कहा कि अंजलि जो है वो लेफ्ट से 26 पर थी, सुनीता जो है वो राइट से 34 पर थी। When they interchange their positions between them, then the Anjali become on this stage and Sunita become on this stage. And now the Sunita becomes, after interchanging ये सुनीता लेफ्ट से 26 हो गई है, लेकिन राइट से 34 भी हो गई है। सॉरी मैंने गलती कर दी थी क्या? ओह माय गॉड, माय एलोपॉजी। अरे वो 47 तो, अच्छा 47 है, सही है, सही किया था हमने, एक बार में ही कर देते हैं सही, ठीक है, दूसरी बार में तो गलत ही होता है। तो राइट से वो 47 आ गई सुनीता। टोटल करो 73 -1 72 पीपल आर सिटिंग इन दिस रो। तो आपसे पहले ही क्वेश्चन था, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो इज 72।
बात क्लियर है? दूसरा, अब सेकंड देखिए, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको ये क्वेश्चन करा के आया हूं कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम आफ्टर इंटरचेंजिंग। मुझे ये बताओ कि एक रो में अगर ए यहां बैठा था, बी यहां बैठा था, इन दोनों ने अगर पोजीशन चेंज कर ली अपनी, ए यहां गया, बी यहां गया, क्या बीच वाले नंबर हिलेंगे? बीच वाले नंबर चेंज होंगे क्या? ये बताओ, होंगे क्या? नहीं ना। तो बस वैसे ही अब सीधे कर दो। अब आप ये बताओ टोटल कितने हैं? 72। आपका पोजीशन लेफ्ट से 26 है, राइट से 34 है। लेफ्ट से 26 है, राइट से 34 है। सम करना जरा, 60 आ रहा है, टोटल 72 है। क्या कंसेप्ट बताया था कि जब भी टोटल ज्यादा होगा लेफ्ट और राइट के सम से, तो सीधे सीधे बिटवीन पर्सन जो होंगे वो डिफरेंस होगा। यस और नो? यस और नो? बोल रहे जल्दी। अरे बोल दो जल्दी। बाकी सिर्फ 6 लोगों ने जवाब दिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हो? हम आएंगे तुम्हारे से पूछने, हमें पेपर देना है, हैं? फिर हर बार बोलने पर ही काम होता है क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। संत कबीरा कह गए, यही सबक तू सी। वो संत कबीरा के जमाने गए। आज की रिकॉर्डिंग चैनल पर बिल्कुल नहीं डलेगी। आज की रिकॉर्डिंग आपको इंडिविजुअल मिलेगी, क्योंकि बहुत गंदी रिकॉर्डिंग हो गई आज। क्यों हो गई पता है ना? स्टार्टिंग में इनिशियल व्यू में कितने लोगों ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और पहली रिकॉर्डिंग तो बर्बाद हो गई पूरी तरीके से। तो वो चैनल पर थोड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग डालेंगे हम, तो आपको ये इंडिविजुअल मिल जाएगी लिंक के थ्रू, ठीक है? चलिए, सो टोटल नंबर ऑफ पीपल आप पता पड़ गए, बिटवीन कितने? द पोजीशन ऑफ अंजलि फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। अब देखो क्या कह रहे हैं, द पोजीशन ऑफ अंजलि फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। तो बेटा जब अंजलि ने पोजीशन इंटरचेंज की थी, तब अंजलि राइट से 34 आ गई थी, बोलो हाँ। आफ्टर इंटरचेंजिंग तो लेफ्ट से कितनी होगी? तो आप ये कह रहे हैं टोटल 72 है, राइट से 34 है, तो लेफ्ट से कितनी होनी चाहिए? तो मैं कहूंगा देखो टोटल 72 है, अंजलि राइट से 34 है, लेफ्ट से होनी चाहिए ये -1। बस खत्म। अंजलि, अंजलि के बाजे बज गए। 34 - 1 इज 33। 33 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 49। 49 उनको बड़ी हंसी आ रही है। 39 39 39। लुचई पूड़ी लंबा हलवा। लुचई क्या होती है? लुचई पूड़ी को बोलते हैं ना। पूड़ी, पूड़ी तो पूड़ी, लंबा हलवा, लंबा हलवा, लंबा हलवा कहता है रवे का हलवा। रवे का हलवा होता है, खींच जैसा वो होता था, उसे कहते हैं लंबा हलवा। गाँव में कहते हैं लंबा हलवा। अब ये लुचाई पूड़ी लंबा हलवा करोगे तो कैसे रिकॉर्डिंग चलेगी चैनल में? 34, अरे यार देख लो, चेक कर लो। 33 सब्ट्रैक्ट करो, 72 33, 12 में से 3 गए, 9 बचे, 6 में से 3 गए, 39। अरे मेरा मैथ यार थोड़ा अच्छा है तुम लोगों से, हैं? ऐसा इतना गंदा थोड़ी है। क्या कह रहे हो सर? 34 ही आना चाहिए ना आंसर। क्यों? सर वो पोजीशन पहले राइट से 34 नहीं, होती ये है। कह रहे हैं देखो पोजीशन ऑफ अंजलि फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। कब? इंटरचेंज करने के बाद की पोजीशन बतानी, तो इंटरचेंज करने के बाद तो अंजलि यहां गई थी राइट पे। अब यहां से बताओ लेफ्ट पे क्या होगी? समझ गए? अरे वो लेफ्ट हाँ। भूल जाओ, वो तो छोड़ दी अंजलि ने, छोड़ के चली गई अंजलि, भग गई अंजलि, भग गई राज के साथ। अंजलि राज के साथ भग जाती है। सिमरन, सिमरन भी राज के साथ भग जाती है। राज बड़ा बेकार है ये। राज
बाज नहीं आएगा बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भर्ती में आ रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो। मैं बताता हूं, द पोजीशन ऑफ दीपक इज 41st फ्रॉम द लेफ्ट, द पोजीशन ऑफ दीपक इज 41st फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ रमेश बाबू क्या जानो तुम कीमत, रमेश बाबू पढ़े लिखे नहीं है, कीमत नहीं जानते हैं। When they interchange their position between them, the position of Deepak becomes 37 from the left. जब ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं तो दीपक आ जाता है यहाँ पर, रमेश आ जाता है यहाँ पर, तो इनको तो हटा दो यहाँ से। और किसकी पोजीशन बता रहे? नहीं, दीपक की, लेफ्ट से दीपक की पोजीशन बता रहे। नहीं कितनी? 37। बस क्लियर है, 8 से 15 का 5, वहां से लगी 1, 3 दिन 6 -1, आंसर 64 people are sitting in this row. How many people are sitting between them? Tell me. How many people are sitting between them after interchanging their position? तो आप नहीं लेफ्ट से 41 था और राइट से 28 था, तो 69 था, जबकि टोटल तो 64 है। तो लेफ्ट प्लस राइट का सम जो है वो ज्यादा है टोटल से। 5 - 2 is 3। ये बात क्लियर हो गई क्या सभी को? ये बताओ, क्योंकि इस बात को समझाने में बड़ा टाइम लग गया मुझे। टाइप 5 टाइप 6 समझाने में तुम्हें बहुत टाइम लग गया, पूरी क्लास चली गई आज। लेकिन इसके फायदे मिलेंगे तुम्हें, इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है, जल्दी से। हाँ बोलिए बेटा, बताएं क्या समस्या है? सर, ये जो टोटल निकालने के लिए हम कौन सी 2 पोजीशन चूज करते हैं, वो कैसे पता करेंगे? कोई एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों देख लीजिए, जिस भी व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों गिवन हो जाए तो उसका सम करें, -1 करें, 10 दूंगा। और मैं इसका देखो शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको। शॉर्ट ट्रिक जो है वो अब मैं आपको वैसे रिवील कर सकता हूं, क्योंकि अब तो आप सीख गए। क्या कह रहे हैं? द पोजीशन ऑफ ए इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ बी इज 17 फ्रॉम द राइट। अब आप देखिए, जब भी पोजीशन इंटरचेंज होगी तो अब एक थर्ड पोजीशन बनेगी कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशंस A becomes 28 from the left। मैं क्या कह रहा हूं, देखो शॉर्ट में आंसर बताऊं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आप थर्ड पोजीशन देखो कौन सी है। थर्ड पोजीशन देखो सिर्फ, वो लेफ्ट से 28 है, लेफ्ट से 28 है। तो क्वेश्चन में मुझे क्या मिल जाए? राइट से मिल जाए। तो राइट से पोजीशन कौन सी है? 17th है। बस जोड़ दो, आंसर यही है। 8 7 15, 45 -1 is 44। ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन का, कि आपको कोई लाइन मेंटेन नहीं करनी, कोई कुछ मेंटेन नहीं करना, सीधा आंसर देंगे। लेकिन मैं यार इन सब चीजों से बचता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप ये चीज अप्लाई करो, नहीं तो आप कंसेप्ट पहले बिल्डअप करो, है ना? क्योंकि हर बार यही होना है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन, मतलब बी इधर, ए इधर आ जाएगा और बी इधर पहुंच जाएगा। तो पोजीशन ऑफ ए बिकम्स क्या हो जाएगी? तो ए इधर आ गया ना, ए की पोजीशन अब कितनी हो जाएगी? 28 फ्रॉम द लेफ्ट। अब ए की राइट से भी दी है, लेफ्ट से भी, क्योंकि थर्ड पोजीशन लेफ्ट से है तो लेफ्ट को राइट चाहिएगा टोटल निकालने के लिए। बात क्लियर हो रही है? कुछ लोग शॉर्ट समझ पाए मेरा? क्या आप लोग शॉर्ट ट्रिक समझ पाए इसकी? अब बस, और जब टोटल आ जाएगा तो बिटवीन भी निकाल दूंगा मैं, 19 और 17। तो क्योंकि जो लेफ्ट है ये राइट है इनिशियल, तो 17 और 9 36 36, 36 है तो 8 लोग बीच में होंगे। खत्म हो गई बात, कोई पूछने वाली बात ही नहीं बची। अब तो मैं शर्म आने लगी इस क्वेश्चन को बनाने। नहीं, चलो देखो एक क्वेश्चन, अब प्रीवियस क्वेश्चन को जरा शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना। ये कह रहा था कि दीपक इज 41st फ्रॉम द लेफ्ट एंड द रमेश इज 28 फ्रॉम द राइट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन बिटवीन देम द पोजीशन ऑफ दीपक बिकम 37 फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से 37 दिया है ना, तो मुझे राइट से दे दो। राइट से पोजीशन किसकी दी थी? ऊपर राइट से दी थी 28। सम करना जरा, आंसर यही आया हुआ। यस और नो? क्यों भी पुष्कर समझ गए? समझे मेरी फीलिंग? समझे क्या? समझिए। समझे ना? समझ रहे? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, इसको बना दो जल्दी। ऐसे बस सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने की देर। ए का स्थान बाएं से 20 है, बी का स्थान दाएं से 30 है। आपस में स्थान बदल दिया। ए का स्थान बाएं से 40 हो गया, तो लेफ्ट से 40 हो गया, राइट से दो बेटा क्या था? 30, तो 69 आंसर होगा, क्योंकि 70 - 1 69। यस और नो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? रुको जरा।
देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, कितने लोग बताते देखते जल्दी से। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये देखिए, इन अ क्लास ऑफ, आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, धोखा तुम्हारे साथ बहुत तगड़ा होगा। जल्दी से आंसर दे दो, जितनी तेज दे सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर जो जल्दी देगा उसको ऑर्डर रैंकिंग ऑफ दिस क्लास कहा जाएगा। दिल से समझ रहे हैं? देखते हैं कितना दिल से समझ रहे हैं। अपनी क्लास में लेफ्ट से 1 2 3 0 है, एंड द पोजीशन ऑफ राज, अवनी, मंजुलिका राइट से 3 0 0 2 है। जब ये आपस में स्थान बदल देते हैं तो राज का स्थान दाएं से, when they interchange their position between them, the Raj becomes 4 0 0 1 from the right. Raj becomes 4 0 0 1 from the right. ठीक है, अब बताओ क्या पूछ रहे हैं? Find out the position of Avani from the right hand after interchanging position. Find out the position of Avani from the right hand after interchanging their position. मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन का आंसर सीधे रखा हुआ है, आप मुझे बताओ जब अवनी इधर आ जाएगी, राज इधर पहुंच जाएगा, तो अवनी की पोजीशन 3 0 0 2 हो जानी, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं था कुछ तरह। अरे पूछे ही नहीं उसने कुछ। अरे अरे प्रणय 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 मिस्टर प्रणय पढ़िए। मंजुलिका आ जाएगी, अवनी है अभी। थोड़ा माइक म्यूट करके रखो। अरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो मैं बेवकूफ बना गया, पता है। ये बताओ, अवनी जो है वो लेफ्ट से 1 2 3 0 है, और राज जो है वो राइट से 3 0 0 2 है नहीं है? आप जी कह रहे हो जब ये इंटरचेंज करते हैं, मतलब राज इधर आ गया और अवनी इधर आ गई। और क्या पूछा था इस क्वेश्चन ने, देख लो जरा, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अवनी फ्रॉम द राइट हैंड आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन। राइट से ही तो बताया है 3 0 0 2, और क्या है? नहीं है? समझ रहे समझ रहे समझ रहे समझ रहे हैं? समझ रहे हो क्या? हो गया धोखा? कही थी मैंने, मतलब मेरे कहने के बाद ही धोखा हो जाता तुम्हारे साथ। इतने धोखे खाए हैं तुमने जिंदगी। आंख फल सब्जी मुंह सब धोखे खाओ, सवालों में धोखे खाना बिल्कुल मना है। फिर मिलेंगे कल, तो गुड बाय टिल देन, टेक केयर। आज की रिकॉर्डिंग आपको इंडिविजुअल मिलेगी सभी को, ठीक है, आपके ग्रुप पर आ जाएगी। तो फिर मिलेंगे कल, और रिकॉर्डिंग करके रखिएगा। और कल राइट 10:15 ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और 5 मिनट पहले ही आ जाएगी। किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछो। इफ एनीबडी वुड डाउट प्लीज आस्क मी नाउ। अरे इतना शोर शराबा क्यों कर रहा है? ये माइक म्यूट करने की क्या जल्दी पड़ी रहती है, पढ़ना अनम्यूट करने की क्या जल्दी पड़ी रहती है? हाँ जी बताइए, ऐसे कुछ पूछना है? अरे वो तो क्लास में पूछना अपनी यार, यहाँ पे मैथ्स की क्लास का डिस्कस कर रहा है। पुष्कर आज की शाम की जो क्लास है ना उसको देख कर आना, ठीक है, हो सकता है कि पोस्टपोन ना हो जाए। अरे भाई प्रणय कौन? प्रणय प्लीज बात करें हमसे, माइक ऑन करें और बात करें। आपको बात करने की ज्यादा है। स्टार्टिंग से टॉपिक चैनल पर है, बिल्कुल है। देखो चैनल अगर नहीं पता हो तो मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये चैनल कुछ नहीं है, आपको यूट्यूब पर जाना है और ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।